वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द क्रिएटर प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव माइंडसेट। तो हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वन ऑफ द हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वाटर कलरिस्ट शशांक शुक्ला, जो कि एक दिल्ली बेस्ड आर्ट टीचर भी हैं। तो हमने आज के पॉडकास्ट में उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जैसे उनकी आर्ट जर्नी, टेंशन एंड स्ट्रगल फेस्ड बाय एन आर्टिस्ट, बेनिफिट ऑफ आउटडोर पेंटिंग, नेटवर्किंग एंड फ्रीलांसिंग, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन ऑडियंस टुवर्ड आर्ट एंड आर्टिस्ट। सो लेट्स डाइव इन। पर उसके पहले आप जहाँ पे भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। वेलकम भैया। थैंक यू अतुल्य। और अच्छा लगा कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, इससे कि और भी लोगों को मैसेज जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें एक ऐसा कोई टीचर या ऐसा कोई एक इन्फ्लुएंसर चाहिए जो हम लोग की बात को कह सके, ठीक है, जो बता सके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है, लेकिन एक सबकी एक जर्नी होती है। उस जर्नी में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक हम्म। आर्टिस्ट ही आपको शेयर कर सकता है। जी। हम्म। हाँ, तो भैया जैसे आपने जर्नी की बात बोली, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका पहला इंस्टेंस क्या था जब आपका आर्ट के तरफ डेवलप हुआ इंटरेस्ट और आपने सोचा कि मुझे कुछ तो करना है इसमें। ओके ओके। एक्चुअली होता है कि देखिए, आर्ट एक ऐसी चीज है कि जब एक अगर हम चाइल्डहुड की बात करें, तो हम्म। हर एक बच्चा मतलब कि बचपन से ही आर्ट बनाना सीख जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम बचपन से ही करते हुए आते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें आर्ट को एज ए करियर बनाना होता है। क्योंकि हाँ। अगर देखा जाए, जो जनरेशन चली आ रही है बहुत पुराने टाइम से, तो हम्म। लोग उसको आर्ट को इतना ज्यादा एक इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि इसमें क्या करियर है, इसमें हम क्या करेंगे, सारी चीजें। तो क्या होता है कि हम लोग के बचपन से ही हम लोग उसको एज ए हॉबी के रूप में देखते हैं, ना कि एज ए प्रोफेशनल उस चीज को मतलब कि ऑप्ट करते हैं। सो ये है कि अगर बात करें तो वैसे तो ऐसा मेरा कोई स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को आर्ट फील्ड में आना है या कभी कुछ ऐसा कुछ मेन होता है ना, गाइडेंस भी बहुत मैटर करता है। सो हाँ। 2019 में तो मैंने 12th कंप्लीट कर लिया था। मैं अपनी एक बहुत अच्छी एक इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपको एक शेयर करना चाहता हूँ। हम्म। 2009 में मैंने कंप्लीट कर लिया था, और जो 10 और 11 जो ईयर्स था, 11 की बात कर रहा हूँ। सो मतलब हम्म। समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। एक्चुअली होता है क्या, जब 12th आप कर लेते हो तो हम लोगों को देखते हैं कि कोई बीएससी कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है या कोई बीटेक कर रहा है, तो हम यही देखते हैं कि हाँ इसमें कुछ अच्छा हो गया कुछ चीजें, क्योंकि हमारे लिए वो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो सारी चीजें। हम्म। तो मेरे को भी ये लगा, मेरे को भी यही चीज लगी। तो मैंने तो फिर वही बीएससी मैंने किया। तो और उस टाइम पे मैं बैंक की तैयारी भी कर रहा था, क्रिकेट भी खेल रहा था, क्योंकि एक वो ये मेरी हॉबी थी। बट ऐसा कुछ आर्ट से कुछ ऐसा कोई लेना देना नहीं था मेरा कि हाँ मेरे को एज ए आर्टिस्ट बनना है, ये सारी चीजें। तो हम्म। बट कुछ चीजें कभी कभी कुछ चीजें खराब होती हैं। सो 10 और 11 जो इयर्स था, मैं 2 साल मतलब फेल हो गया बीएससी में, जो रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए, जो हम्म। आपकी कमियां होती हैं वो अगर आप दूसरों को बताओगे, अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ होता है, तो उनको भी एक इंस्पायर होते हैं आपकी स्टोरी से। ठीक है ना। सो ये होता है कि जब मैं 2 साल ऐसे में मतलब ब्रेक हो गए हैं सारी चीजें, तो बड़ा दुख होता है कि अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आता है। और आर्ट जो आपका बेस्ट पार्ट होता है वो आपको पता नहीं होता है। ये रियलिटी है, आपको क्या आता है, क्योंकि ये एक बहुत आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा बेस्ट पार्ट हमें खुद ही नहीं पता होता है। जब हमें लगता है कि हम उस चीज में काम अच्छा कर रहे हैं, तो लोग जब आपकी तारीफ करते तो ही आपको समझ में आता है कि हाँ इस चीज में आप अच्छा कर लेते हो। बट वही बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है कि इसमें करियर क्या है, अगर एक बात करें तो। हम्म। सो यही चीज मेरे साथ भी थी। तो अब जब 2 साल कोई अपने बर्बाद मतलब खराब कर लेता है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि अब क्या करें। अब मुझे ऐसा कोई चीज चाहिए जिसमें हम एकदम से या कुछ अचीव कर लें। लेकिन आर्ट फील्ड मेरे हिसाब से ऐसी फील्ड है कि देखो, स्ट्रगल हर चीज होती है, मेरे हिसाब से स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के हर कुछ सब कुछ आप पा लेते हो। चलो, बिना मेहनत के आपने अचीव कर भी लिया ना, तो आप उस चीज की वैल्यू समझ नहीं पाओगे, मेरे हिसाब से, जो जो मेरी एक थिंकिंग है। ठीक है। हम्म। सो 2011 में मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया। और अच्छी बात थी कि कानपुर में पहला डिपार्टमेंट था बीएफए का, हम्म। 2011 में स्टार्ट हुआ। और वहां का मैं पहला स्टूडेंट था, मतलब पहला हम लोग का बैच था वहां का। सो एक अच्छी बात थी कि वहां से मेरी एक आर्ट जर्नी स्टार्ट हुई, जिससे कि, और स्टार्टिंग में सही बता रहा हूँ अतुल्य, आपसे मतलब दिल से शेयर कर रहा हूँ सारी चीजें, हाँ कि भैया। मेरे को एक लाइन खींचना भी नहीं आता था। देखो, ड्राइंग करना एक एक अलग चीज होती है, बट एक प्रोफेशनल उस चीज में काम करना एक अलग हम्म। थिंकिंग होती है। सो उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया वो सारी चीजें, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरा क्या होगा। मतलब बीएफए करने के बाद भी ये भी नहीं पता था कि इसमें क्या होगा बाद में, बस मैंने कर लिया वो चीज। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया और इम्पोर्टेंस मालूम चलती रही उस चीज की, कि हाँ कुछ तो है इस चीज में,
और बस ऐसे करते करते बहुत सारी मैंने मेहनत करी, सही बता रहा हूँ। जो स्टार्टिंग 2011 से लेके 2015 तक जो ईयर्स था, वो काफी स्ट्रगलिंग भी था, और बस मेहनत करता गया और आगे बढ़ता गया। तो भैया आपने जब बोल रहे हैं आपने बीएफए ज्वाइन किया, तो अ, हम्म, आप 2 साल जब आपका ड्रॉप हो गया था, तो साइड से हम्म। प्रेशर भी बहुत आता होगा, सब लोग कोई कुछ बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा। तो तो देखिए, जब आपने सोचा था कि जब मैं बीएफए करूंगा, और जब ये 2 साल आपको आपका ड्रॉप हो गया, तो फिर फैमिली जी। वालों का क्या रिएक्शन था उसके ऊपर? अ, अच्छी बात है कि मेरी फैमिली अच्छी है, सपोर्टिंग है सारे लोग। एक बहुत अच्छी बात है कि सबकी सोच जो है थोड़ी सी ओपन है, तो ऐसा हम्म। कोई बात नहीं। सही बता रहा हूँ, जब मैंने मतलब कि 2010 की बात कर रहा हूँ, जब रिजल्ट आया मेरा, तो मैं अपना कंप्यूटर कोचिंग करता था मैं। तो मेरे हम्म। फ्रेंड का कॉल आया कि शशांक तू फेल हो गया। तो मतलब समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या, मतलब फेल हो गया, उसके बाद ऑप्शन क्या है। लोग कहते हैं बीए कर लो, बीए, बट वही था कि कर लेंगे फिर इसके बाद क्या, मतलब बहुत सारी चीजें घूम फिर के आती हैं कि हाँ। करने के बाद इसके बाद क्या होगा ना। तो मैं घर आया, कोई नहीं, मेरी मम्मी एंड जो मेरे मतलब सब लोगों ने यही बोला, कोई बात नहीं, लाइफ नहीं खत्म होती। अगर आप लाइफ में कहीं एक बार डाउन जाते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लाइफ में उठ नहीं सकते हो बाद में। मेहनत करोगे बिल्कुल उठोगे। और एक चीज मैंने चीज नोटिस करी, अच्छा हुआ मैं फेल हो गया, नहीं तो आज आपसे बात भी न कर रहा होता है। ठीक हाँ, है। सही तो बात ये है। एक अच्छी बात होती है कि लाइफ में अगर कहीं आप मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब कि खराब हो उस चीज में। अच्छी बात ये हो सकता है कि कोई अच्छी चीज आपका वेट कर रही हो आगे। मैं तो यही मानता हूँ। इतना तो मैंने सीख लिया कि कुछ खराब हो तो उस चीज को एक पॉजिटिव वे में आपको सोचना है कि हो सकता है कुछ अच्छा होने के लिए हो, मेरे हिसाब से। सो जब मैं घर गया, तो मतलब मम्मी पापा लोगों को बोला कोई बात नहीं, और कोई और कोशिश करना, और कुछ नया तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। तो अच्छी बात थी कि मेरा बड़ा भाई मार्केटिंग फील्ड में है, तो उसको हम्म। एक्चुअली मालूम है कि वो काफी टाइम से बाहर था। उसने बताया कि इसमें भी कुछ स्कोप है आर्ट फील्ड में। बट मेरे एक वही था, मैं करता तो था आर्ट, लेकिन वही ना, जब तक हम्म। आपको कोई बोलेगा नहीं कि क्या है सारी चीजें, और बाकी तो फिर एक एक होता है कि आपको गाइडेंस मिल गया कि हाँ आपको इस फील्ड में जाना है, बाकी फिर आपकी हाँ। मेहनत। क्योंकि हाँ। सिर्फ हम बोल देने से हर चीज सक्सेस नहीं मिल जाती है आपको, आपको उस फील्ड में काम करके भी दिखाना होता है। तो एक अच्छी हम्म। बात है कि स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई। तो हम लोगों ने सोचा कि बीए होता होगा फाइन आर्ट से, सर्च किया मैंने कानपुर में कॉलेज में डिफरेंट टाइप के, तो वहां पे बीए फाइन आर्ट से नहीं था। फाइन आर्ट से बीए नहीं होता है, बट अच्छा। बीएफए, किस्मत वाली बात थी कि 2011 में बीएफए ओपन हुआ था फाइन आर्ट से। वो भी आपका 3 स्ट्रीम से, अप्लाइड आर्ट एंड पेंटिंग एंड स्कल्पचर से स्टार्ट हुआ था। तो फिर मैंने अप्लाइड आर्ट से स्टार्ट किया। सो बस वही था कि अच्छी बात थी कि फैमिली सपोर्ट था। और एक बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं वो काफी पुराने मतलब ख्यालों के हैं। तो उनको हम्म। भी मतलब लोगों की जो सोच चली आ रही कि आर्ट में क्या है, आर्ट को एज ए लोग पेंटर जो रोड पे पुताई करते हैं उस वे में सोचते हैं, जो पहले के सही जमाने बात में है। पहले के जमाने में स्ट्रगल भी तो बहुत था ना, आर्टिस्ट लोग को कोई बिल्कुल बिल्कुल रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी, और प्लस फाइनेंशियल तो कुछ मिलता ही नहीं था। तो इसलिए उन बिल्कुल लोग बिल्कुल। की मेंटालिटी ऐसे ही हो गई है। हाँ, और उनकी भी बात गलत नहीं है, उनको भी नहीं पता होता। देखो जब तक आपको नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, तो वही है कि हम्म। हम उनकी भी गलती नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब मैंने अपने बीएफए करियर में बहुत सारे न्यूज़पेपर मेरा नाम लिखा, मैंने बहुत सारे अवार्ड जब मिले मेरे को, तो मेरे बाबा मतलब दादाजी को भी देख के अच्छा लगा कि हाँ कुछ है इसमें। और उन्होंने फिर अपने दोस्तों से भी शेयर किया कि हाँ जो मेरा जो नाती है वो बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, एंड बहुत सारी चीजें होती है। तो मतलब वही है ना कि अगर, क्योंकि सोसाइटी को आप चेंज नहीं कर सकते अपनी बातों से, कुछ करके दिखाना होगा तभी आप उस चीज हाँ। को चेंज कर सकते, राइट। तो ये चीजें थी, तो तब से मेरा इस तरीके से सबका सपोर्ट मिला, एंड फिर जाके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और ऐसे भी अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और आपको जो कोई रोक रहा है, और जब आप वो कर लेते हो, तो सबसे ज्यादा खुश भी आपके लिए वही होता है कि इसने कर लिया अपना। बिल्कुल तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल ज्यादा खुशी होता है। और एक कोट भी है ना कि जो भी चीज आपको मारती नहीं है, वो आपको और भी स्ट्रांग कर देती है। तो बिल्कुल बिल्कुल वही है। सही बात है। अच्छी सोच लेके आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बस मेरा यही बोलना था। ये हम्म। चीज। तो हाँ भैया जैसे आपने बताया था कि आपने इतने सारे की, तो आपका एक बुक भी पब्लिश हुई थी ना, जिसमें आपने इलिस्ट्रेशन या फिर कुछ दिया था हाँ स्पोर्ट्स को लेके, उसके बारे हाँ में थोड़ा बताइए। हाँ। एक्चुअली क्या कहते हैं कि मैंने दिल्ली एक स्पोर्ट पब्लिकेशन है उसके लिए मैंने काम किया था, जो कि योगा उसमें स्केचेस होते हैं। तो उन हम्म। लोगों ने मतलब मेरे को हायर किया था एज ए स्केच आर्टिस्ट। और अच्छी बात थी कि मैंने उनके लिए काम किया, एंड अभी भी काम करते ही हूँ उनके लिए। जब भी ऐसा कोई मौका आता है मेरे को,
सो बस एक चीज मेरे को ये बोलनी थी कि ऐसा कुछ नहीं हो, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। धीरे धीरे करके आपको, अगर एकदम सब कुछ मिल जाता है तो अच्छा भी नहीं रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ। तो वो स्केचिंग वाला पार्ट, वही बात है कि अगर स्केचिंग मैंने अच्छी की तभी जाके मेरे को वो काम भी मिल पाया, ठीक है। तो मैं अगर उनके लिए भी काम कर, जब भी कोई बुक आती है तो वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मैं उनके लिए स्केचिंग करता हूँ। तो वो आपको मतलब कैसे अप्रोच किया था उन लोगों ने, उनको पता कैसे चला आपके बारे में, या फिर किसी के थ्रू, या फिर हाँ, ऑनलाइन कैसे एक्चुअली अप्रोच? जी जी, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, सो क्या कहते हैं कि उसका एक कॉल हम्म। आया था शशांक की, तुम्हें क्या कहते हैं हम्म। अगर स्केचेस मिले तो आप करोगे। मतलब स्केचिंग उसमें ऐसा नहीं होते हैं कि आपको 50 या 100 स्केचिंग करने होते हैं, आपको कम से कम 1000 1200 समथिंग स्केचेस होते हाँ। हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एक ऐसा नहीं होता कि आपने 1 2 दिन में काम खत्म कर दिया, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, किस नंबरिंग, मतलब सिर्फ स्केच करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, किस पेज में कौन सा स्केच जाएगा, या आप जो नंबरिंग करके स्केचिंग उनको दे रहे हो उनको समझ में आ भी रहा है, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो एक एक चीज समझ के करनी भी होती है और उन्हें भी एक्सप्लेन करनी होती है, तो बहुत, यानी अगर एक बुक बन रही है तो जो पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं, सिर्फ स्केच आर्टिस्ट का काम स्केच करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि किस पेज में कौन सा स्केच रहेगा, कैसे एक्सप्लेन करना है, एंड कंटेंट क्या होगा, बहुत सारी चीज मैटर करते हैं एक बुक बनने में। उस टेक्स्ट के हिसाब से आपको कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट में वो करना पड़ता है, आप उसके लिए आपको उसके पढ़ना भी पड़ा होगा पूरा बुक। राइट बुक तो। राइट राइट, बिल्कुल। क्योंकि हाँ। उसमें एक्चुअली होता है कि कुछ चीजें ये भी होती हैं कि ऐसा नहीं होता हम डायरेक्टली कुछ इसके ड्रॉ कर देते हैं, वो कुछ समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हम लोग को, उसके बाद हमें उसे ड्रॉ करनी होती है। कुछ रेफरेंसेस होते हैं बट वो किसी की स्केचिंग नहीं होती हैं, वो ऑलरेडी ह्यूमन पोजेस होते हैं जो किसी की फोटो क्लिक करी होती है, उससे भी ड्रॉ हम्म। करना होता है। कुछ मेमोरी ड्राइंग्स भी होती हैं, बट वही है कि जब आप स्टार्टिंग से इतना जब आप काम करोगे उस चीज, तभी तो आप उस चीज को कर पाओगे। सो बस यही कि हम्म। हर चीज के पीछे आपकी मेहनत जरूरी होती है कि आप कितना ज्यादा उस चीज में हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ये भी बहुत सारी चीजें आपके आगे के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। हम्म। तो भैया जैसे जी अब अभी तो आप एक लेवल पे स्टैब्लिश हो, तो लेकिन जब आपने ये स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग फेज में क्या क्या दिक्कतें होती हैं जो एक ऐसा आर्टिस्ट, कोई जैसे पास आउट होने के बाद किसी ने स्टार्ट किया, या फिर जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है उसने एक लेवल जी। ऑफ आर्ट सीख लिया है, तो अब अगर उसको, तो उसको बिगिनिंग फेज में जब वो आता है तो उसको क्या क्या डिफिकल्ट फेस करनी पड़ती है, और आपको क्या क्या फेस करनी पड़ी थी? स्टार्टिंग अगर जैसे आपने बोला तो मैं हम बीएफए से ही बात कर, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया 2011 से ही हम्म। हम बात कर लेते हैं। पहला हाँ। साल वो तो हम एक लर्निंग था हम लोग का, जो भी चीज हम्म। हम कर रहे थे वो वही सब कुछ सीखने को मिला था। लेकिन क्या हम्म। होता है कि सिर्फ एक भाई में से हर चीज सीख लेना इज इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जब आप धीरे करके आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी टेंशन भी आगे बढ़ती आती है कि आप इस चीज में कैसे करोगे। या बहुत सारे हम्म। लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, कुछ और कर लेता, या कोई सरकारी जॉब कर लेता है, इसमें क्या रखा हुआ है। बहुत सारी चीजें आपको, ताने तो हर चीजें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज हम्म। मैं बस आपसे बोलना चाहता हूँ कि उन सारी चीजों को भुला करके जब आप अपने लिए खुद के लिए काम करते हो, वो एक आपका बेस्ट पार्ट होता है। और देखो अतुल, एक आर्ट फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो एक्सपीरियंस करी, कि आप जब काम करते जाओ, मैं तो यही बोलता हूँ, मैं तो अब भी यही बोलता हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। और अभी शायद ये मेरा पहला स्टेप है, जब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, अभी बहुत चीजें मुझे अचीव करनी है। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हो अपने अंदर, तो लाइफ जीना आपके लिए आसान हो जाता है। या आसान हो जाता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि लाइफ जीने का आपको एक मौका मिलता है। अगर मैं पहले हम्म। से ही सब कुछ मेरे को मिल जाए तो फिर इस लाइफ का क्या फायदा, ठीक है, इस मेहनत करने का क्या फायदा मेरे हिसाब से। तो बस हम्म। वही है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इतना इजी नहीं होता है। बीएफए में बहुत सारी चीजें मेरे को झेलने को मिली उस टाइम पे भी, कि इसमें क्या कर रहा है स्केचिंग में, या वाटर कलर मैंने 2013 से स्टार्ट किया, तो 13 से लेके अभी तक मैं मतलब कि वाटर कलर कर रहा हूँ, और लाइफ तक जब तक हूँ तब तक मैं करता रहूंगा, मरते दम तक। तो ये है कि, और आज जो मैं हूँ, मैं वाटर कलर की वजह से ही हूँ अगर देखा जाए। 2011 से लेके 15 तक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है, और वैसे भी आपकी स्टडी लाइफ जो होती है थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपके आगे क्या होने वाला है, ठीक है। जब मेरा बीएफए कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट में मतलब एमएफए मेरे को करना था। अब एमएफए हम कहाँ से करें, क्या बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज की अगर देखो, जो रियलिटी है उसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। जो बेस्ट कॉलेज है, हर जगह आपका कहते हैं कि बहुत जगह कोटे लगते हैं कि इस कोटे में इनका होगा हाँ। एडमिशन, ये हाँ। सब चीजें होती हैं। ये हर जगह का बिल्कुल। है, और ये हर सबसे जगह बड़ी है ये। प्रॉब्लम इंडिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं किसी को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मेरी थिंकिंग जो मैंने झेला वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
मैंने बीएचयू में और एंट्रेंस दिया, मेरी इसी वजह से बहुत लोग मतलब बाहर जाना ही वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए, क्योंकि बिल्कुल 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 जो डिजर्विंग रहता है उसको जब मौका नहीं मिलता है, तो उसके आसपास वालों को देख के भी लगता है कि ये तो डिजर्विंग था और उसको मौका नहीं मिला, तो वो उनकी भी थिंकिंग वैसी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज ये भी है कि आप कहीं अलग, आप किसी अदर स्टेट के हो और किसी अदर स्टेट में जाके आप एंट्रेंस दे रहे हो, भले आप उसमें बहुत अच्छे हो, लेकिन वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या रखते हैं, हाँ, जो उनके स्टेट के लोग हैं, अपने सबसे स्टेट पहले वाले। चीज वो। हाँ। तो फिर इंसान के अंदर एक जो होता है ना मेहनत करने का, एक वो होता है, चलो क्या करें, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर लोग हम्म। पहले से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा ही मेरा रहा बीएचयू में, जब मैंने एंट्रेंस दिया तो मेरी 42 रैंक आई थी। ठीक है। तो हम्म। उसमें जनरल की 10 सीट्स थी, बट नहीं हो हम्म। पाया। मैं समझ गया था मेरा नहीं होने वाला, बट मैंने ये चीज ये सोची, कोई बात नहीं, अगर आप किसी एंट्रेंस में नहीं क्लियर हो पाता, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो। तब हम्म। 2015 या 16 में दिल्ली आ गया था। यहाँ आकर के मैंने मास्टर्स किया दिल्ली से। और बस ये है कि यहाँ आके जो मैंने जो काम किया है, क्योंकि जो वहां का वर्क था और यहाँ आने पे जो मैंने देखा, बहुत ही डिफरेंस था। क्योंकि यहाँ पे इतना कंपटीशन है, आपको लोग एक से मतलब गिराने पे लगे हुए हैं कि बस ये है कि हम इससे ऊपर उठ जाएं। तो ये है कि उन हम्म। सारी चीजों को भुला करके मैंने अपने काम पे फोकस किया, अच्छे से काम किया, और जो भी हूँ मैं अपने काम की बदौलत ही हूँ। आपका ऐसा फेस था तो आपको तो बहुत दिक्कत हुई, तो आपका एक मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? क्योंकि जब आप काम करते हो तो एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, और एक होता है इंटरनल। अगर इंटरनल मोटिवेशन है भी कि मुझे यही चीज करना है, तो लेकिन एक एक्सटर्नल फैक्टर बीच बीच में चाहिए होता है, कभी कभी पीरियोडिकली। बिल्कुल। मैं तो दोनों वो मैं आपके दोनों सपोर्ट चीजों में। को आपको दोनों चीजों को आपको क्लियर करता हूँ, एक्सटर्नल और इंटरनल। हम्म। इंटरनल की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जब कोई काम कर रहे होते हो, कभी कभी ऐसा नहीं कि मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा हर चीज कर ही लेता हूँ। लेकिन क्या हम्म। होता है, एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, जो कि मेरी वाइफ का सपोर्ट है मेरे साथ। ठीक है। सो हम्म। कभी ऐसा लगता है, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए सिर्फ जो बैचलर लाइफ होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जो बैचलर के आगे की लाइफ होती है ना, वो ज्यादा डिफिकल्ट हाँ। होती है, क्योंकि अगर आपका एक पार्टनर जो सही ना हो तो फिर वो आदमी काम करने में मन नहीं लगेगा। तो एक अच्छी बात मेरे साथ ये थी कि मैं कहीं भी डिमोटिवेट हुआ, तो मेरी वाइफ ने मेरे को एक एक मोटिवेट किया कि नहीं, कोई बात नहीं, इससे और अच्छा कर लोगे। तो एक बहुत जरूरी बेस्ट पार्ट होता है कि आपके घर के लोग आपका सपोर्ट करें, सबसे हम्म। पहली चीज। ठीक है। हम्म। और अगर एक्सटर्नल पार्ट की हम बात करें, तो क्या होता है कि मैं जब से कॉलेज लाइफ से ही मैं रेगुलर काम करता हूँ। शायद कोई ऐसा दिन रहा हो जिस दिन मैंने कोई स्केच ना किया हो, या कोई चीज मैंने कुछ भी ड्रॉ ना किया हो। हाँ, कभी कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है, जब हम काम नहीं हम्म। कर पाते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन एक अच्छी बात थी कि आपका सपोर्ट सिस्टम, यानी कि आपके स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे को फॉलो करते हैं, सबसे हम्म। पहले अच्छी बात मेरे लिए है कि वो मेरे को मोटिवेट करते हैं। अगर मैं किसी दिन काम नहीं करता हूँ, तो उनका मैसेज मेरे पास आ जाते, सर आपने आज कुछ काम नहीं किया। हम आपके काम को देख के हमें खुद मोटिवेशन मिलती है। तो अच्छी बात है कि आपको इस जो ये जनरेशन इस टाइम पे जो सोशल प्लेटफॉर्म दे रखा है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आपने अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। तो अपने आप में खुशी हम्म। होती है अपने अंदर कि हम जब कोई काम अपलोड करते हैं तो लोग देखते हैं उस चीज को, और अगर आपकी वो तारीफ भी करते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने की, यानी कि आपको लोग हम्म। फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप खुद गिरोगे तो सिंपल सी बात है, वो भी गिरते रहेंगे, यानी कि वो भी डाउन होंगे। तो यही है कि ये एक मेरा सपोर्ट सिस्टम है कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, अपने स्टूडेंट से भी, जो कि मैं उनसे भी सीख रहा हूँ और वो मेरे से सीख रहे हैं, तो दोनों का लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। वही बात है, जैसे आपने बोला कि आपने अभी तक ऐसा एक भी दिन का नहीं बनाया, तो जब मैं जी आपका प्रोफाइल देख रहा था, तो मैंने सोचा जी। देखते हैं कि आपने कितना अपलोड किया। अब मैं नीचे जाए जा रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए एक अच्छी बात यह है कि मेरे लिए मैटर नहीं करता मैं इंडोर कर रहा हूँ आउटडोर कर रहा हूँ, मैं कहीं भी होता हूँ, मेरी स्केच बुक मेरे हम्म। साथ होती है। मैं कहीं अपने घर भी जा रहा हूँ तो मैं ट्रेन में स्केचिंग कर लेता हूँ, या रेलवे स्टेशन पे कर लेता हूँ। ठीक है। या कहीं आउटडोर भी गया, मेट्रो में, वैसे पहले मैं कॉलेज जाता था तब मेट्रो भी मैंने स्केचिंग करती रही। कौन क्या देख रहा है ये मैटर नहीं करता है, बस अपने काम फोकस रखो, लोग आपको फॉलो करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया, जैसा आपने बताया कि आपके स्टूडेंट आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, तो आपने ये जी। आर्ट में टीचिंग या वर्कशॉप वाला चीज कब से स्टार्ट की? कब से आपने लोगों को सिखाना कब से स्टार्ट किया? ओके। जब मैं दिल्ली आया था तो मैंने यहाँ से मास्टर्स किया। सो दिल्ली हम्म। कोलाजा फार्ट। तो वहाँ पे, वहीं जहाँ से मैंने पढ़ाई की, वहाँ पे ही मेरे टीचर थे श्री अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी। सो उनके मतलब उनके कॉलेज में मैंने पढ़ाई, मतलब पढ़ा भी, और क्या कहते हैं, मैंने वहाँ पढ़ाया भी।
तो ओ, ऐसे ही एक अच्छी बात थी मेरे लिए कि मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा भी और बहुत सारे लोग को सिखाया भी, क्योंकि हम्म देखो सिर्फ आर्टिस्ट आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको एक पढ़ाने का एक्सपीरियंस ये भी मैटर करता है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको आप कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो चीजों को, एक ये भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये आपके आगे ही समझ में आएंगे आपको। तो ये चीज थी हम्म। कि मैंने पढ़ाया तभी जाके आज मैं अपने क्लासेस दे पा रहा हूँ या लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ इस तरीके से। और ऐसे भी बोलते हैं ना कि जो मान लो कोई फील्ड के टॉप पे हो और जो सिखा सक मतलब जिसको आता है और सिखाने में बहुत अंतर होता है। हो सके कोई इंसान हम्म, बहुत अच्छा करता हो उस फील्ड में, लेकिन उसको जरूरी नहीं है वो अच्छा सिखाने वाला इंसान भी हो। वो सिखाने का एक अलग ही कला होता है कि जो टीचिंग का होता है वो एक अलग ही चीज होती है जो प्रैक्टिस के साथ ऐसे भी आती है। बिल्कुल। एक्चुअली होता है क्या, देखिए मार्केट में आपको या आर्ट फील्ड में आपको बहुत सारे लोग सिखाने वाले मिल जाएंगे, ठीक है, हम्म लेकिन मैटर ये भी करता है कि आप, चलो ठीक है आपने किसी से लर्न किया, लेकिन आप हम्म उस चीज को एक अच्छे वे में लोगों तक संदेश दे भी पा रहे हो नहीं, क्योंकि सिर्फ हम्म आपके पढ़ाई या आपके पढ़ाने से ये मैटर नहीं करता, आप उस चीज को आगे तक रख भी पा रहे हो, क्योंकि अगर हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेरी बात उनको समझ में भी आनी चाहिए। सिर्फ मैं पढ़ाता जाऊं उनको समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीजें, तो ये भी उसका एक माइनस पॉइंट होता है। सो अगर वो चीज मैंने स्टार्टिंग में अच्छी करी है, तभी जाके मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ। अभी तो कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ही ज्यादा चल रही हैं, लेकिन ऑफलाइन अगर और ऑनलाइन में से दोनों ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि मैंने देखा कि आपने आपने अपना ऑफलाइन भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं। जी जी जी। तो आप कौन सा मैं ज्यादा प्रेफर करते हैं? आप जिसमें किसमें ज्यादा अच्छे से सिखा पाते हो या कंफर्टेबल किसमें ज्यादा हो? देखिए मैं दोनों कंफर्टेबल हूँ, डिपेंड करता है कि आदमी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। हम्म वैसे एक अच्छी बात थी कि अगर देखा जाए कोविड में एक बेस्ट पार्ट बस ये रहा, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग की दिक्कत हुई, लेकिन हम्म एक बेस्ट पार्ट ये रहा कि लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना आ गया, क्योंकि पहले लोगों को ही पता नहीं था कि ऑनलाइन में क्या होता है। हम्म और एक चीज ये भी थी कि जब मेरा लोगों ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया तो लोगों को ये पता नहीं था कि इसमें क्या होता है, कि ऑनलाइन हम पढ़ भी पाएंगे नहीं, ये बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी इसमें, तो मैंने हम्म इनको क्लियर किया कि एटलीस्ट आप ज्वाइन करो, देखो कि कैसे, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन ज्वाइन कर लेने से आप सीख नहीं जाओगे, क्योंकि मैटर ये करता है कि आपको सिखा कौन रहा है, टीचर कौन है आपके सामने, क्या वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए या नहीं, ठीक है। तो ऑनलाइन अपने हिसाब से एक बेस्ट है। अगर बस एक अच्छी बात ये होती है ऑनलाइन में, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपसे ऑनलाइन सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई आपका कोई फेवरेट टीचर है तो आपने टाइम को जाके आपने कन्विंस को जाके आप उससे लर्न कर सकते हो। तो ऑनलाइन का बस एक ये बेस्ट पार्ट है मेरे हिसाब से। और रही बात ऑफलाइन की, ऑफलाइन तो अपने आप में बेस्ट होता ही है, क्योंकि अलग ही टीचर आपके एक्सपीरियंस सामने रहता होता है। है। अलग ही बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल। रहता है। बिल्कुल दोनों का अपना अपना एक्सपीरियंस है, दोनों हम्म। ही बेस्ट है। मैं किसी भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है इस तरीके से। ऑनलाइन में ये है और कि आप दूर तक के लोगों को रीच आउट कर सकते हो, अलग अलग कोने कोने तक। और ऑफलाइन में कि एक अलग फिजिकल वो मिलता है, टच मिलता है एक अच्छा फिजिकल आर्ट टच का। मिलता है, एक अच्छी बात है कि आपके स्टूडेंट्स बन रहे हैं आपके अलग अलग स्टेट्स में, आप जब भी कोई हम्म काम करने जाओ तो अच्छी बात ये लगती है कि आप अकेले नहीं हो, आपके स्टूडेंट भी हम्म आपके साथ हैं। अभी तक मैंने ऑल ओवर इंडिया में मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां मैंने पढ़ाया अभी तक और पढ़ा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मैंने साउथ के जितने भी हैं सबको वो मैंने क्लियर कर लिए, तेलंगाना आपका हो गया, हैदराबाद, हम्म बेंगलुरु, आपका मुंबई, पुणे, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने दुबई हो गया, लंदन हो गया, यूएसए एंड और भी कंट्रीज है जहां मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, और अभी मेरी चल ही रही है ऑनलाइन क्लासेस। और ऑफलाइन मेरा चलता है, मेरा बैच दिल्ली मेरा स्टूडियो है टैगोर गार्डन में, तो वहां पे हम्म ऑफलाइन भी होती है क्लासेस। बट वही चीज घूम फिर के आती है कि जब आप पढ़ा लोगे, क्योंकि मैंने 3 साल एक दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट करके एक इंस्टीट्यूट है मैंने वहां पढ़ाया हुआ है, और 1 साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज ऑफ आर्ट जहाँ पे हम्म लोग एंट्रेंस देते हैं उस कॉलेज के लिए, 2019 मैंने वहां पढ़ाया हुआ है। तो दोनों हम्म जगह का एक्सपीरियंस मैंने लिया हुआ है, तो अपने आप में दोनों ही अच्छे हैं। तो आपने से बताया कि आपके अलग अलग जगह के लोग पढ़ाते हो, तो स्टूडेंट के अलावा एक हम्म, नेटवर्किंग होता है, वो भी मतलब क्रिएटिव फील्ड में या फिर आर्ट की फील्ड में या कोई से भी क्रिएटिव फील्ड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अपने फेलो आर्टिस्ट और स्टूडेंट भी आप मान सकते हैं स्टूडेंट नेटवर्किंग अच्छा हो। तो अभी तो हम्म। आप कैसे बता सकते हैं आप कैसे नेटवर्किंग करते हैं या फिर कितना एडवांटेज है उसका? देखिए वही बात है कि हर चीज एकदम से नहीं मिल जाती है। अगर हम बात करें सोशल प्लेटफॉर्म की, अगर मैं हम्म इतने टाइम से अपने अपलोड कर रहा हूँ तो लोग, सिंपल सी बात है, मेरे को सिर्फ कोविड के, ऐसा नहीं कोविड में ही लोगों ने मेरे को फॉलो किया, बहुत टाइम से मेरे को फॉलो करते हुए आ रहे हैं।
उनका भी एक होता है कि मैं शशांक सर से सीखूं वाटर कलर। तो अच्छी बात, उसका एक फायदा मेरे को भी मिला कोविड के बाद, कि उन लोगों ने, जब मैंने अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया, जो अलग अलग स्टेट में बैठे हैं, तो उन लोगों ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन वही है कि जब आप जिस फील्ड में काम करते हो, आप उसी के मास्टर कहलाते हो, ठीक है। तो जो मीडियम आपने एक वही है ना कि एक चीज को लेके मैंने आगे बढ़ा हूँ स्केचिंग एंड वाटर कलर को लेकर के। तभी वही वही जो स्टूडेंट मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने मेरी क्लास ज्वाइन करी है। मेरे और हिसाब से आप उसका एक बहुत दिन बेस्ट से, पार्ट ये, हाँ, बहुत दिन से मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, 2013 या फिर उससे भी पहले से। 2013 से मैं एक्टिव हूँ। हाँ। और मैं सही बता रहा हूँ अतुल्य, बहुत सारे लोगों ने मेरे बीच बीच में ये भी बोला कि इस वाटर कलर में क्या रखा है, ब्रश क्यों डुबाते रहते हो, उसमें कुछ कैरियर नहीं है, तो डिजिटल हम्म। काम किया करो। बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने ताने ही मारे, भले ही मेरे को पीठ पीछे, मतलब अभी बोलते ही हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है, हाँ। क्योंकि ये सब चीजें होती रहती हैं। सो हम्म। बहुत सारे लोग, और जरूरी नहीं होता है कि आपकी अच्छाई को देख के बहुत सारे लोग खुश भी हो, भले हम्म। आपके सामने ऐसे बोले, लेकिन जरूरी नहीं होता है। जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो बहुत सारे माइनस एंड प्लस पॉइंट होते हैं आपकी लाइफ में, तो उस चीज को मैं इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। और अभी बहुत कुछ पाना है, मैं तो यही बोलूंगा। और मैं सबको एक एडवाइस बस ये देना चाहता हूँ कि आप काम करो एंड सोशल प्लेटफॉर्म में अपलोड करो, ठीक है। क्योंकि जो पहले का आर्टिस्ट था, उसके पास एक प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने अपने आर्ट वर्क को अपनी मतलब कि आर्ट गैलरीज में जाके दिखाता था कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कैसा कर रहा है। लेकिन आपके आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि आपने काम को सोशल प्लेटफॉर्म में अपलोड करते हो, तो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको, मतलब कहीं जाना नहीं है, लोग आपके काम को देख रहे हैं, तो आप अपने आप से ही फेमस हो रहे हो। मतलब यही बोलूंगा हम्म। कि आप खुद जितना काम करेंगे, उतना ही आपको लोग फॉलो करेंगे, उतना ही आप धीरे धीरे करके आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। तो भैया जैसे आपने बताया कि आप बहुत समय से एक को लेके चला आपने, तो एक जो जी। बिगनर आर्टिस्ट है वो कैसे आपको पता चलता है या कैसे डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये आर्ट फॉर्म को लेके आगे जाना है, ये कैसे मतलब आपने डिसाइड किया? ओके। अब देखिए, जैसे कि अगर चलो हम आर्ट की बात को हटा के रख लेते हैं, सबका अपना एक बेस्ट पार्ट होता है। आप जैसे चलो खाने में कोई आपकी फेवरेट चीज होगी जो आप ज्यादा खाना पसंद करते होगे, सबका ही होता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आर्ट कोई खाने की चीज है, मैं एक बात बता हम्म। रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको हम्म। बता रहा हूँ वो सारी चीजें, कि आर्ट में भी कई सारी फॉर्म्स होती हैं। आपका कुछ लोग को क्या कहते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट पसंद होता है, कुछ लोग को बहुत रियलिस्टिक पसंद होता है, कुछ लोग को बहुत सेमी रियलिस्टिक, कुछ लोग को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग कलर में मतलब अच्छा लगता है। और बहुत हम्म। सारे मीडियम्स भी हैं। आपका हो गया चारकोल, हो गया वाटर कलर, हो गया ऑयल, एक्रेलिक, डिफरेंट टाइप के मीडियम है, पेंसिल कलर, बहुत सारी चीज अगर देखी जाए। लेकिन हम हर चीज में हाथ नहीं जमा सकते। करने को तो हम सारे मीडियम कर लेते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट, मेरे साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, एटलीस्ट एक चीज पिक करनी चाहिए। टाइम लगता है चीजों में इम्प्रूव होने में, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा एटलीस्ट 2 इयर्स 3 इयर्स आपको लग के काम करना हो, तभी उसमें आपकी इंप्रूवमेंट दिखेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज वाटर कलर कर रहा हूँ तो मैं मास्टर हो गया हूँ। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, जितना मेरे को हम्म। आता है, बस मैं उस नॉलेज को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों तक। तो भाई जो नए लोग आने चाहते हैं इस फील्ड में, उनका एक बेसिक सवाल रहता है। जैसे एक इंसान ने 3 साल 3-4 साल काम कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो जब वो जी। अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करता है, तो क्या वो मतलब नॉर्मल जॉब्स के मुकाबले कितना कमा पाता है? जैसे नॉर्मल, जैसे एक अगर इंजीनियरिंग जॉब वाला है तो हम्म। 30,000 40,000 उसकी स्टार्टिंग ही रहती है। तो उसके ओके। कंपैरिजन में क्या रहता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा आर्ट के देखिए, थ्रू। एक्चुअली होता है क्या अतुल्य, मैं बस यही बोलूंगा कि आर्ट फील्ड में फिर वही चीज बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। कोर्स बहुत सारे लोग करते, जरूरी नहीं होता है कि हर हर सभी लोग जॉब करने लगते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है आर्ट फील्ड में। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैंने भी ज्वाइन किया था, बहुत ही कम सैलरी में स्टार्ट किया था, 15K से ज्वाइन किया था। मैं शेयर कर देता हूँ अपनी सैलरी सभी लोग को, 15,000 रुपये से मैंने ज्वाइन किया था। और बाकी उसके लिए तो मैंने फ्रीलांस काम बहुत सारे किए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार इसमें क्या पैसा है, कैसे अर्न करेंगे। तो बस मैं तो हम्म। यही बोलता हूँ कि पहले तो आप काम करो अच्छे से। आपको लगता है कि देखो, अगर चलो मैं बोलता हूँ कि आपको स्केचिंग बहुत अच्छे से आती है, अगर एक मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको हम्म। अगर स्केचिंग बहुत अच्छे से आप कर लेते हो। मेरे एक टीचर थे, जिनका मैं आपसे नाम लेना चाहता हूँ, विशाल, श्री हम्म। विशाल यादव के। उन्होंने मेरे से बस यही बात बोली बोली कि शशांक, अगर लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है तो स्केचिंग को कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट होता है, चाहे आप लाइट के हो, चाहे वो स्कल्पचर के हो, चाहे वो आप पेंटिंग के हो। ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपको साथ जरूर देगी, क्योंकि स्केचिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है
क्योंकि आप चलो एनिमेशन में भी जा रहे हो तो आपको वहां पे स्केचिंग का यूज होगा। कुछ लोग मैं देख रहा बेसिक हूँ चीज है। आजकल बहुत सारे लोग डायरेक्टली एनिमेशन में जा रहे हैं, हम्म। लेकिन वो मैनुअली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के उनको वो प्रॉब्लम देती है वो सारी चीजें। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका स्केचिंग पार्ट अच्छा है तो आप चाहो तो पब्लिकेशन हाउसेस होते हैं, या आप हम्म। स्केच आर्टिस्ट की कंपनी के साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है, अगर हम एड एजेंसी की बात करें, जैसे कि आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, उसमें बहुत सारे कैरिकेचर आर्टिस्ट होते हैं जो हायर करते हैं हम्म। एक्चुअल में बहुत सारे लोग को। ठीक हम्म। है, और कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको एज ए अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हायर करती हैं। ऑलरेडी मैं फैबर कैसल के साथ अभी काम कर रहा था रिसेंटली, मैंने उनके लिए वर्कशॉप करी थी। और कभी कोई नया कुछ मार्केट में आता है तो वो मेरे से पहले पूछते हैं कि आपको वर्कशॉप करने के लिए, उसका वो पे भी करते हैं उस चीज का। एक अच्छी बात ये होती है कि जब आप अपना मार्केट में अपना नाम बना लेते हो ना, तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए कि हम कैसे जाएं, लोग कैसे अप्रोच करें उस चीज के लिए, हमें जॉब कहाँ करनी है। बस मैं ये मेरा कहने मतलब ये है कि आप बस अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, उसको बहुत अच्छे से करो, पोस्ट करते रहो, लोग आपको देखेंगे तो काम आपको धीरे धीरे अपने आप मिलने लगेगा। हाँ, सबसे पहले ये है कि आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा उस चीज में। ये नहीं कि हम्म। आपने काम पोस्ट किया फिर आप बोलो तो मेरे को तो कोई काम आया ही नहीं, ऐसा नहीं चलता है। थोड़ा पेशेंस तो बना के रखना ही पड़ेगा उस चीज में। हाँ, वो तो हर एक चीज में पेशेंस और कंसिस्टेंसी एक दो ऐसी चीज है जो बहुत हर चीज में इम्पोर्टेंट है। और एक चीज में से बिगनर जो है आर्ट, जो अपना हम्म। आर्ट फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, मैं उनसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने आर्ट को टाइम दो और अपने आप को टाइम दो। दोनों चीज बोलना हम्म। चाहता हूँ। लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में ये मैटर नहीं करता है, आप उस फील्ड में आप कितना अच्छा काम कर रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। अगर किसी ग्रुप में बहुत सारी भीड़ है, आपको भीड़ से आप अलग क्या काम कर सकते हो, ये एक सोचने वाली बात होती है, क्योंकि हम्म। काम तो सभी लोग करते हैं बट जो बेस्ट होता है वही नंबर वन कहलाता है। हम्म। यूनिक बनना पड़ेगा, एक अलग तरह का अपना पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा। राइट तो राइट। आप जैसे बता रहे थे कि आपने फेबर कैस्टल के साथ वो वर्कशॉप किया था, तो उन्होंने जी जी। आपको अप्रोच किया था कि आपने आपको कहीं और किसी के थ्रू ऑफर आया था? नहीं नहीं, उन्होंने ही मेरे को अप्रोच किया था। पहले तो उनके लिए, पहले तो मैंने दिल्ली के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी हम्म। स्कूल्स हैं, एक टीचर्स को पढ़ाया था पहले ऑनलाइन। ठीक है, तो उनके वही है ना कि देखिए पहले तो आपको करके दिखाना पड़ता है कि आप क्या हम्म। हो, पहली चीज तो ये। जब आपको लोग देखते हैं कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो उस चीज में, तो आपको इस चीज का वो पे भी करते हैं। तो हम्म। उन्होंने ही क्या कहते हैं कि फिर एक वर्कशॉप रखी थी वाटर कलर की, जिसमें ऑलमोस्ट 80 to 90 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करी थी वर्कशॉप, और हम्म। सबको सर्टिफिकेट भी मिला था। तो एक होता है कि जब आप अच्छा कर लेते हो तो आपको कहीं जाना नहीं होता, वही जो मैं आपसे पहले मैंने बात बोली कि हम्म। आप खुद, लोग खुद ही पूछते हैं। तो वही है कि देखिए अब इतने सारे कंपनी से मेरा मैं कोलैब कर चुका हूँ, इंस्टा पे पोस्ट डालता रहता हूँ, तो लोग देखते हैं, वो हम्म। खुद ही आते हैं लोगों के मैसेज। तो इस तरीके से काम मतलब होता है सारी चीजें। तो आपके से लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब था कि जब आपको लगा कि अब नहीं, अब मेरा जो आर्ट है अब वो मेरे को मतलब उसका फल मिलना स्टार्ट हो गया है? टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी तो मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए और लोगों को हाँ। सिखाने के लिए। बट लेकिन फिर भी अगर हम एक बात करें, देखिए क्योंकि आर्टिस्ट को चाहिए होती है फ्रीडम मेरे हिसाब से। ठीक है, जब तक वो, देखो जो रियलिटी वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जब तक वो हाँ। वर्किंग करता है, कहीं वर्क हम्म। करता है, तो वो अपने आप कितना भी हो, हम कहीं जॉब भी कर रहे हैं, कहीं पढ़ा भी रहे होते हैं या कुछ भी, मतलब हम किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, हम उतना फ्री होके वर्क नहीं कर पाते हैं। जो हम्म। ठीक है, हम किसी को टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपको भी एक टाइम चाहिए होता है कि आप फ्री होके काम करो। हम्म। तो जो कोविड के बाद का टाइम थोड़ा सा मेरे को फ्रीडम मिली खुद के काम करने की। ठीक है, और मैं आउटडोर भी करने जाता हूँ, वीक में एक दिन आउटडोर भी करता हूँ, जिससे कि मैं खुद सीखूं, अपने आप को और इम्प्रूव करूं, इसलिए आउटडोर करने जाता हूँ। तो मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि जॉब जैसे मेरी छूट गई, उसके बाद ही मैंने अपने आप को और निखारने की कोशिश की। तो ये है कि आर्टिस्ट है तो एक फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, फ्रीडम है हम्म। तो ही आप हो, मेरे हिसाब से। तो ये आपने कैसे बहुत अच्छी बात बोली, जैसे हमारे बिहाइंड द क्रिएटर्स पॉडकास्ट में बाकी जो आर्टिस्ट लोग आए हैं उन्होंने भी सबने एक कॉमन पॉइंट बताया जो आपने ही बोला कि हाँ आउटडोर। आउटडोर और इंडोर में बिल्कुल। आउटडोर का एक अलग ही महत्व होता है जो सबने बताया। तो आपके हिसाब से आउटडोर पेंटिंग का क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंस और क्या एडवांटेज है उससे उसका? बिल्कुल, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ आपको। एक्चुअली पहली बात तो मैं बहुत मतलब कि मैं नेचर लवर हूँ। आप देखते होंगे मैं हम्म। लैंडस्केप वाला हम्म। पार्ट बहुत सारा करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंडस्केप करता हूँ, और भी चीज़ें करता हूँ, बट अगर फर्स्ट देखा जाए तो मैं उस चीज़ में काम करता हूँ।
अगर एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, एक जैसे कोई एक बच्चा होता है, ठीक है, जब वो पैदा होता है तो उसको हम पहले कलर्स सिखाते हैं कि ये कलर्स रेड होता है, ये पिंक होता है, बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज का हम्म। एक लेवल होता है, हर चीज एक लेवल में जाके सिखाई जाती है। बचपन में हम नेचर्स में कलर्स देखते हैं, हमें जो ट्री दिखता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, स्काई को हम क्या बोलते हैं, वो स्काई ब्लू शेड का है, इस तरीके से। हम्म। एक ह्यूमन का जो फेस होता है वो किस कलर का होता है, स्किन शेड का होता है, नॉर्मल जो हम बोलते हैं। बट हम्म। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जब तक आप नेचर से कलर्स को पिक नहीं कर पाओगे, तब तक आप उस चीज को अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे। तो आउटडोर में एक अच्छा बेस्ट पार्ट ये होता है, जब आप नेचर में जाते हो ना, तो आपको हजारों लाखों टाइप के कलर्स दिखते हैं जिनको आप पिक करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। इनडोर आप इमेज को एडिट करके या कैसे भी आप उसमें कलर्स को ढूंढ सकते हो, लेकिन बाहर इतने सारे कलर्स होते हैं जो हम्म। एक आर्टिस्टिक आई होती वही उस चीज को कैप्चर कर पाएगी। जितना आप नेचर में काम करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाओगे। इसलिए आउटडोर बहुत जरूरी है। और आउटडोर में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको इंडोर करने में, सही बता रहा हूँ, मैं आउटडोर करने जाता हूँ, इंडोर चलो मैं अपनी ऑनलाइन देता हूँ क्लासेस, वो एक अलग हम्म। चीज होती है, लेकिन इंडोर काम करने का मन करता भी नहीं है जब आप आउटडोर काम करते हो। तो बाहर जाके जो एटमॉस्फेयर मिलता है, जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, उनकी आवाजें, और जो मतलब कि जो बाहर का नेचुरल जो फील होता है, उसमें काम करने का मजा ही अलग होता है। हाँ, जैसे आपने बताया कि आप एक वक्त पे आप बहुत सारे लोग आपको कुछ कुछ बोलते थे जब आपका लो फेज था, तो अब उन जी लोगों का क्या रिएक्शन रहता है जब आप एक लेवल पे आप, जैसे ये तो एक लर्निंग प्रोसेस है, आप हमेशा इवॉल्व होते हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी अगर एक बिगनर के हिसाब से देखें तो आप एक लेवल पे स्टैब्लिश हो, तो अब उन लोग का क्या रिएक्शन रहता है जो मतलब आपको बोलते थे कि अब नहीं सही है छोड़ दो, या फिर ये सब चीजें? रिएक्शन क्या, जब आप लाइफ में आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे। जानते हम्म। हैं ना कहीं जाके अभी जहाँ पे मैं हूँ, उम्मीद करता हूँ इससे मैं और आगे बढ़ूँ, क्योंकि मरते दम तक मेरे को अपने आप को प्रमोट करना है। मेरा सीधा एक हम्म। सिंपल सा एक है कि अपने आप को प्रमोट करना है, जितना मेरे को आता है मैं लोगों तक शेयर कर पाऊँ। और एक चीज, हाँ, एक चीज जो आपने भी बोली कि लोगों का रिएक्शन क्या था, लोगों का रिएक्शन वही है कि आप सिंपल सी बात, जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आपसे हर कोई जुड़ना चाहता है। मुझे हाँ। मालूम है कौन कैसा क्या है, बट उसको हम डायरेक्टली किसी को हम बोल नहीं सकते हैं, बट कोई बात नहीं। एक मेरे अंदर अच्छी बात ये है कि मेरे लिए कोई कितना ही बुरा बोले, मेरे को अपने आप को अच्छा ही शो करना है और उसके लिए अच्छा ही सोचना है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए कोई बुरा बोले उसके लिए आप कुछ बुरा सोचो, कोई बात हम्म। नहीं। लाइफ में जब आप अच्छा काम दूसरों के लिए करोगे, तो भगवान हर चीज देखता है, आपको उस चीज का आगे फल जरूर मिलता है। तो भैया अभी आप कुछ 2 या 3 टिप देना चाहोगे नए आर्टिस्ट को कि जो आपने अपनी पूरी अभी अभी तक की जर्नी में कुछ 3 4 मिस्टेक जो की हो, जो आने वाले आर्टिस्ट वो करने से बच सकते हैं और आपके एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं? हाँ, मिस्टेक्स की अगर बात करें तो कोई नहीं, मिस्टेक सबसे होती हैं, ठीक है। मिस्टेक ऐसी चीज है मेरे हिसाब से, जब तक हम्म। आप गलतियां नहीं करोगे तब तक सुधारो कैसे। जब तक आप कोई, भैया कि मिस्टेक्स मीन्स ये नहीं होता है गलत काम, मेरा कहने मतलब जब हाँ। आप गिरोगे तभी आप उस चीज के बारे में अच्छा सोचोगे कि अगर कोई हम्म। चीज खराब हो रही है तो हमें सुधारना कैसा है। क्योंकि सिर्फ हम्म। आर्टिस्ट वो नहीं होता जो अच्छी पेंटिंग बनाता है, आर्टिस्ट वो होता है जो अगर आप कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो या पेंटिंग में आपको चीज नहीं समझ में आ रही है, उसको इम्प्रूव करना एक आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है। सिर्फ अगर हम वाटर कलर की बात करें, एक मीडियम की बात करें, क्योंकि वाटर कलर मीडियम थोड़ा डिफिकल्ट मीडियम होता है, उसमें अगर आप कोई गलतियां कर रहे हो उसको अगर हम सुधार देते हैं, उस चीज को हमें और अच्छे तरीके उस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो एक अच्छे आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है। और जो नए आर्टिस्ट इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो हम्म। आर्टिस्ट हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले आप जो हो, आप एक्चुअल जो सामने हो वही रहो, वो एक अच्छी बात होगी। और अपने अंदर एक भावना रखिए कि जो आपको आता है, जितना आप लोगों से शेयर कर सकते हो उतनी अच्छी बात होगी। जितना आप नॉलेज शेयर करोगे, उतना ही आपकी नॉलेज खुद की भी बढ़ेगी। आपने बताया कि आपने आर्ट स्टूडियो बना लिया है, तो जी, जी। जो कि एक आर्टिस्ट का बहुत लोगों का ड्रीम रहता है कि मेरा खुद का एक स्पेस होना चाहिए, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो कैसा एक्सपीरियंस था एक नया आर्ट स्टूडियो का? एक्चुअली कोविड के बाद मैंने अपना आर्ट स्टूडियो स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पहले तो मैं जॉब कर ही रहा था। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब कि वही होता है ना कि कहीं ना कहीं एक, और मेरे हिसाब से मैं तो ये बोलता हूँ कि आपके सिर्फ एक अर्निंग सोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम्म। जब आप क्या कहते हैं कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, तो आपको एटलीस्ट दो अर्निंग सोर्स तो आपके होने ही चाहिए। अगर एक बंद हो तो दूसरा तो उसका ऑप्शन हो चालू ही हो मेरे हिसाब से।
और एक हम्म, हर आर्टिस्ट की ड्रीम होता है उसका खुद का स्टूडियो हो। वैसे तो स्टूडियो मैंने हम्म, अपने काम के लिए स्टार्ट किया था, खुद के लिए मैं अपना पर्सनल काम कर सकूं। लेकिन जैसे चीजें थोड़ा सा खराब होती रही आगे, तो मेरे हम्म, को फिर वहां पे मैंने अपना ऑनलाइन स्टूडियो बना रखा है उसको, और ऑफलाइन भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे स्टूडेंट सीखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग को मेरे से ऑफलाइन भी सीखना था, जिनको मैं ऑनलाइन सिखा हम्म। रहा हूँ, जो ऑलरेडी दिल्ली के लोग हैं, उनको मेरे से ऑफलाइन सीखना था। तो वो एक स्पेस भी है जहाँ मैं खुद के लिए भी काम करता हूँ और दूसरों के लिए भी काम करता हूँ। तो एक आपका एक एक्सपीरियंस तो आर्ट स्टूडियो का पूरा हो गया है, तो अभी आपने बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आने वाली लाइफ के लिए 5 साल आने वाले 5 इयर्स के लिए कुछ सोच के रखा है कि मुझे इतना ये चीज तो अचीव करना है, या फिर कुछ प्लानिंग है? देखिए, लाइफ में इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। अगर हम्म। हम 5 साल में उस इच्छाओं को अगर हम उस पर काबू पा भी लें, तो हो सकता है 10 इच्छाएं मेरी और आगे हो जाएंगी। तो हाँ। इच्छाओं को तो मतलब कोई मेरा कि हम उसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, बस ये बोल सकते हैं कि जो जितना मुझे आता है, जितना मैं काम कर लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ 5 साल में उस चीज को और अच्छा करने की कोशिश करूंगा और इम्प्रूवमेंट करूंगा। और जो मेरा नाम है उसको और मतलब उसको और बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि लोग मेरे नाम से ही मेरे को जाने और मेरे काम से भी जाने। तो दोनों एक सिमिलरिटी है, क्योंकि जब आपका काम होगा तभी आपका नाम होगा। सही बात है। वही ठीक है। बोलते हैं ना कि बोलने से नहीं होगा, काम दिखाने से नाम बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और सही बता रहा हूँ अतुल, जब मतलब कि मेरे को लगता है कि बस मेरे को कहीं आप खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मेरे को अच्छी बात है कि जो एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स जो आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, तो हम्म, उनके पेरेंट्स भी नहीं बोलते हैं कि इसमें क्या है। बस उनसे बस एक आपको एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम्म, कोई बात नहीं, देखो लाइफ हमेशा एक मिलती है। बाद की लाइफ का पता नहीं, बाद में लाइफ में क्या होगा। जो हम्म, आपकी इच्छाएं हैं उसको अभी पूरा कर लो, बाद में आपको मौका मिले ना मिले। और जो आपको करना है, और आज के पहले क्या था वो मुझे नहीं पता, बट जो आने वाला हम्म, टाइम है, जो आपका बेस्ट पार्ट है उसको लोगों के सामने लाने की कोशिश करोगे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। हम दबाव में काम करके हम महीने का लाखों रुपए कमा भी लिया तो क्या हुआ, हम्म। लेकिन जो लाइफ पे जीने का इंटरेस्ट होता है वो फिर मरने के बाद वही है कि कुछ समझ नहीं आएगा, सब वही घूम फिर के खत्म खुश हो नहीं रह जाएगा। पाओगे, लेकिन खुश अगर नहीं रह आपका नाम पाओगे। होगा, बिल्कुल, अगर आपका नाम होगा तो लोग मरने के बाद भी आपको याद करेंगे। हम्म। तो भैया आपने तो जैसे बोला कि मुझे अपने को प्रमोट करना, नाम करना है, तो आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया में आर्ट कम्युनिटी या आर्टिस्ट को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है? मतलब बाकी फील्ड के लोग बहुत ज्यादा जो स्किल्ड रहते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं, लेकिन आर्ट फील्ड में जो बहुत ज्यादा स्किल्ड भी रहते हैं वो उतने फेमस नहीं रहते हैं। तो इसका क्या रीजन आपको लगता है, क्यों इग्नोर्ड है ये फील्ड इंडिया में? देखिए, अगर हम इंडिया की आर्ट को बात करें, अगर देखा जाए बाकी कंट्रीज के कंपेयर में इंडिया की आर्ट बहुत अच्छी है। बट कुछ हम्म, लोग उस चीज को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में एक आर्ट में बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। जो अच्छा है वो अच्छा ही है, बट जो अच्छा बन के उठने की कोशिश कर रहा है उसको गिराया जा रहा है। पहली चीज तो ये हम्म, बहुत बुरी चीज है जो मेरे को समझ में नहीं आती है। ठीक है। और सेकंड चीज आता है आपका जो समाज है। ठीक है। आप हम्म, कुछ अगर आप कुछ न्यूड पेंटिंग्स बना देते हो तो लोगों को लगता हम्म, है कि अरे ये क्या कर रहे हो। ठीक है। मतलब लोगों की सोच खुली नहीं है, तो पहले उस सोच को हटाना पड़ेगा। जो बाहर की जो आर्ट है, लोग हर दिमाग से खुले हुए हैं। ठीक है। उनके माइंड हम्म, में ये चीज पहले से नहीं आती, उनके लिए काम मैटर करता है। अब यहाँ पे इंडिया में कोई न्यूड पेंटिंग अगर बनाने लगता है, लोगों को लगता है कि ये कैसा होगा, इसके क्या ख्याल आ रहा हम्म, है, ये सारी चीजें, लोगों की थिंकिंग बहुत ही खराब है। बट उन सब चीजों को हटा के पहले तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, तभी हम आर्ट को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले इसकी एक जिम्मेदार जो सोसाइटी है, पहले उसको इम्प्रूव हम्म, करना पड़ेगा। लेकिन हम्म, मेरे को जो लगता है, अभी आने वाले टाइम में सोसाइटी को मतलब इम्प्रूव करना बड़ा बहुत मुश्किल काम है। तो बस मैं हम्म। यही बोलूंगा कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, आर्ट अपने आप अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ ना कि बाहर वाली कोई चीज रहेगी तो उसको आदमी वही चीज एक्सेप्ट कर लेता जल्दी, लेकिन जब इंडिया में वही आदमी वो कुछ करता है तो उतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि हम राइट लोग राइट। का मैंने इस इंडिया। चीज को फील किया है, तभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने इस चीज को फील हम्म। किया तभी शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर जी। हिस्ट्री में भी देखें तो इंडिया ऐसे भी बहुत ही आर्ट के मामले में बहुत ही ज्यादा रिच रहा है, मतलब अलग अलग तरह की क्योंकि केव जितना पेंटिंग और ये सब बिल्कुल रही है। जितना राइट, जितना बाहर का आर्टिस्ट है, वो इंडियन आर्ट को सीखने के लिए इंडिया आ रहा है। बट हम्म, इंडियन आर्टिस्ट की प्रॉब्लम क्या है, वो बाहर के आर्ट को सीख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, बट पहले आपने इंडियन आर्ट को पहचानो, उसके बाद ही आप सेकंड ऑप्शन चूज करो। बट लोगों को ये नहीं करना, उनको लगता है कि अगर हम कुछ मॉडर्न कर लेते हैं, कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं,
तो हम बड़ी जल्दी फेमस होना चाहते हैं। और एक अच्छी बात, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे को पता नहीं, जो मेरी थिंकिंग है, मेरे को जितने मुंबई के आर्टिस्ट हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो रियलिस्टिक आर्ट को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो आर्ट को जोड़ने में लगे हुए हैं। और जो तारीफ है मैं खुल के बोलता हूँ, जो है अच्छी चीज, जो खराब होगा वो भी मैं खुल के बोलूंगा। जितना भी मुंबई का आर्टिस्ट है वो, ये जितने भी साउथ साइड या पुणे हो गया, जो उधर का आर्टिस्ट है, वो हम्म। एक्चुअली आर्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है, जितना रियलिस्टिक आर्ट की हम बात करें। क्योंकि लोग लगता है कि हम मॉडर्न पेंटिंग बना देते हैं तो उससे हम फेमस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले आप चीजों को जोड़ना सीख जाओ, उसके बाद ही तभी तो आप ब्रेक कर सकते हो ना। तो हम्म। पहले रियलिस्टिक पार्ट अच्छे से कर लो, जो आपका फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें। जैसे आपने बोला कि पहले जोड़ना सीखो फिर ब्रेक करना, तो जैसे पिकासो हाँ, ने भी पहले बहुत रियलिस्टिक काम किया था और फिर उसको कॉन्सेप्ट वर्क किया, फिर उसने एब्स्ट्रैक्ट काम किया। ऐसा नहीं डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट काम नहीं किया, तो उसकी भी जर्नी वही थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम पिकासो के काम को देखें, ऑलमोस्ट मतलब वो तो एक बहुत ही, उनकी जितनी तारीफ की उतनी हम्म। कम है। मतलब कि उनके लिए मैं तो बहुत छोटा हूँ, मतलब ही नहीं बनता है कुछ बोलने का उनके बारे में। बट जो उस टाइम पे जो पिकासो थे, उस टाइम पे जो वो आर्ट थी उनकी, अगर उनको क्यूबिज्म का एक बहुत ही हम्म। बड़ा आर्टिस्ट मान सकते हैं। सो उस टाइम जो उन्होंने जो काम कर दिया ना, अब वो जो आर्ट हो गई, उसको दोबारा कॉपी करके भी कर दो तो आप वैसे नहीं बन सकते हो। कि जो वो काम हो गया उस पीरियड में, वो एक हम्म। अलग लेवल था। तो उस टाइम पे वो काम सोच पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। ठीक है। अब तो देखिए, कोई भी बहुत सारी कॉपी कर चीजें लेगा। होती हैं। हाँ, अब तो कोई भी कर लेगा। तभी मेरा कहने मतलब है कि जब तक आप चीजों को जोड़ नहीं पाओगे, तब तक उसको हम्म। आप डिस्टॉर्ट कैसे कर पाओगे। ये सिर्फ हम्म। 1 या 2 साल की मतलब कि काम करने से नहीं होता, ये पूरी लाइफ टाइम की जर्नी होती है। जब बचपन हम्म। से आप काम करते हो आते हो, तभी से आप आर्टिस्ट बनने लगते हो। लेकिन वही है कि जब आप ज्यादा उस चीज में टाइम दोगे, तभी उस चीज में आप परफेक्ट हो पाओगे। हम्म। तो भैया मैंने जैसे आपका देखा कि आपने बहुत अलग अलग जगह पे एग्जीबिशन भी किए हैं और आपके कहीं कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे पेंटिंग सेलेक्ट हुए हैं। एक मैंने देखा था जी आपका जी। वाटर इंटरनेशनल वाटर कलर, कोई यूरोप का कोई वाटर कलर कंपटीशन था या एग्जीबिशन था, उसमें आपकी पेंटिंग सेलेक्ट हुई थी। तो जैसे जी नए आर्टिस्ट जो अच्छा सीख गए हैं या फिर सीख रहे हैं, उन आपको पता कैसे वो पता कैसे कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या एग्जीबिशन हो रहा है, मतलब इन्फॉर्म्ड कैसे रह सकते हैं एग्जीबिशन और कॉम्पिटिशन्स के बारे में, जेन्युइन जो है। बिल्कुल, अच्छी बात आपने बोली, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, तो उसका मैं आंसर करना चाहूंगा आपसे। एक्चुअली क्या होता है, जब आप आर्ट फील्ड में आते हो, मैं तो यही बोलता हूँ कि जब जब आप आर्ट फील्ड में आपने कदम रखा है, तो बस वहीं से आपको कॉन्टेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। जैसे कि, और सबको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ जो बिगनर आर्टिस्ट हैं, एटलीस्ट आप वीक में 1 दिन टाइम निकाल के गैलरी विजिट जरूर करो। क्योंकि जो वहां पे आर्टिस्ट अपना काम डिस्प्ले करते हैं, उनसे आप बात करो हम्म। जाके, उनसे आप कॉन्टेक्ट बनाओ। तो जैसे जैसे आप कॉन्टेक्ट बनाते हो ना अपने कॉलेज लाइफ से, ऐसे ही आगे चल के आपका एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, मतलब कि एक कम्युनिटी बन जाती है जिसमें आप ज्वाइन हो जाओ। मैं बहुत सारी कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट ग्रुप में ज्वाइन हूँ, जहां से मेरे को मालूम चल जाता है कि हाँ अभी कौन सी एग्जीबिशन होने वाली है। और एक अच्छी बात, जब आप अच्छे लेवल पे काम करने लग जाते हो, तो आपको खुद मेल आता है। अभी से मेरा लास्ट शो कोविड के पहले मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी में था, बॉम्बे हम्म। आर्ट सोसाइटी की तरफ से मेरा काम सिलेक्ट हुआ था। मतलब कि जहांगीर आर्ट गैलरी बहुत बड़ी गैलरी है, काफी नोन गैलरी है। तो वहां पे सबका ड्रीम होता है काम लगाना, और बस वही है कि वहां काम सिलेक्ट हुआ। बट वही है कि वही सारी चीजें घूम फिर के आती हैं यहाँ पे काम को लेकर के। जब आपका काम अच्छा होगा तो ऑफकोर्स आपको कहीं जरूरत नहीं भागने की, आपका खुद काम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और बस सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप गैलरी विजिट करिए, और लोगों से अपने कांटेक्ट बढ़ाइए, और आर्टिस्ट से बात करिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका एक ग्रुप बन जाता है। तो कहीं पोस्टर्स आता है, मेरे बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हूँ, वहां पोस्टर्स आते हैं। तो ऐसे करते करते चीजें मुझे मालूम चल जाती हैं। तो मतलब फिजिकल विजिट और एग्जीबिशन से आपको कांटेक्ट बनाना हाँ, पड़ेगा। ये एक पार्ट है ही। हाँ, एक चीज तो ये तो है ही। बस सेकंड एक चीज ये भी है कि आपके जो आर्टिस्ट फ्रेंड हैं, अगर मेरे पास कोई पोस्टर आता है तो मैं उनसे शेयर करता हूँ, या उनके पास कोई नई चीज होती है वो मेरे शेयर करते हैं। तो ऐसे ही एक शेयरिंग चलता रहता है। हम्म। कुछ उनके स्टेट में कुछ कंपटीशन हो रहा है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ। कभी उनको कोई हम्म। चीज नहीं मालूम होती है, वो चीज नॉलेज मेरे पास है, मैं उनसे शेयर करता हूँ। तो ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसे मुझे ही मालूम चलता रहता है कि हाँ ये कॉम्पिटिशन आ रहा है। मैं सारे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। कुछ जो मेरे को लगता है कि जो बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन तो हम्म। आज के टाइम पे जो सिंपल सी जो पैसे दे करके भी लोग सिलेक्टेड हो हम्म। जाते हैं। ठीक है। लेकिन मेरे को हम्म। लगता है कि आपने मेहनत से हो, आपने काम से हो। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप काम भेजते जाओ, जब आपको लगे कि हाँ अब
ठीक है हम भेज सकते हैं तो बिल्कुल आप भेजो, ठीक है। बट हर चीज का एक लेवल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जैसा आज आपका काम है 10 साल बाद भेजना तभी आपका काम सिलेक्ट हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब लगे कि आपको भेजना तो बिल्कुल आप भेजो, किसी के कहने का वेट मत करो। सो यही मैं बाकी लोग से बोलना चाहूंगा। थैंक यू भैया, आपने इतना टाइम दिया हमारे ऑडियंस को। तो आप आखिरी कोई जी, मैसेज या कोई टिप देना चाहेंगे यंग आर्टिस्ट जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं? 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। हो सकता है कि अच्छी चीजें आपका वेट कर रही हो, बट अगर आप बीच में ये सोच लोगे कि हम इतना लंबा टाइम क्यों दें, तो फिर हो सकता है कि वो अच्छी चीज आपका वेट ना करें, वो किसी और के उसमें ऐड हो जाए। ठीक है। सेकेंड चीज, पहली चीज तो आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना आना चाहिए खुद की आर्ट की और दूसरे आर्टिस्ट की। यानी कि हम्म। आपको थोड़ा बिहेवियर भी सही रखो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग की थिंकिंग ये होती है कि आर्टिस्ट बहुत रूड होते हैं, बट मेरे हिसाब से एकदम कूल रहो। जितना आप फ्रेश रहोगे उतना ही हम्म। वो चीज आपके काम में भी दिखेगी। ठीक है। सबसे अच्छा व्यवहार करो, रिस्पेक्ट करो, तो लोग आपको खुद फॉलो करेंगे और आप अच्छा काम भी कर पाओगे। क्योंकि जितना आप टेंशन लोगे उसका भी मतलब नहीं होता है। उस टेंशन को हटा करके अगर अपना पूरा फोकस अपने काम पे करोगे, हो सकता है कि आप आगे जाए कुछ बड़ा अचीव कर पाओ। थैंक यू भैया हमारे बिहाइंड द क्रिएटर पॉडकास्ट सीरीज में आने के लिए। थैंक यू अतुल्य। एंड अच्छा लगा, और आपसे बस ये बोलना चाहूंगा कि बस ऐसे ही आर्टिस्ट आप, अच्छा लगा कि आपने कांटेक्ट किया इस तरीके से, मतलब बातचीत हुई हम लोग की और बहुत सारे लोग तक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बस ऐसे ही आप काम करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको भी। थैंक यू भैया। आप सब ने इस पॉडकास्ट से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या कोई से भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब देयर एज वेल। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड।